रसखान के सवैये। रसखान के सवैये हमारी पुस्तक में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से पहला सवैया है, मानुस हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। इस सवैये में कवि कल्पना कर रहे हैं कि यदि मैं दोबारा जन्म लूं तो मैं वापस उसी नंद के गांव में जाकर बसूं। इस पूरे सवैये में वह यही कल्पना कर रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं या कोई और जन्म लूं, जब दूसरा जन्म लूं तो मैं वापस उसी ब्रज के गांव में जाकर निवास करूं। देखते हैं कैसे। और अगर मैं जन्म लेकर मनुष्य बनता हूँ, मानुष मतलब मनुष्य, मानुष हूँ, तो यदि मैं मनुष्य होता हूँ तो वही रसखान, तो मैं रसखान में वही बसूं। कहाँ बसूं? वहीं बसूं। कहाँ? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन अर्थात ब्रज में, गोकुल में, गांव के ग्वार मतलब ग्वाल बालों के साथ रहूं, वहीं पर बसूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। अगर मैं अगले जन्म में पशु हो जाता हूँ, जिस पर मेरा कोई वश तो है नहीं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। चरूं नित नंद की धेनु मझारन। मैं चरूं कहाँ? नित प्रतिदिन नंद की धेनु, नंद बाबा की धेनु, धेनु मतलब गाय, मझारन मतलब मध्य में। तो अगर मैं पशु होता हूँ तो मैं वहीं चरूं जहाँ पर नंद बाबा की गायें चरती थी। उन गायों के बीच में मैं भी चरना चाहता हूँ। और अगर मैं पाहन हो तो वही, अगर मैं पाहन मतलब पत्थर, अगर मैं मनुष्य नहीं हुआ, पशु नहीं हुआ और पत्थर हो गया, पाहन हो तो वही गिरि को। अगर मैं पत्थर हो तो उसी गिरि को, उसी पर्वत का, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारम, जिसे हरि ने यानी श्री कृष्ण ने छाते की तरह धारण मतलब धारण किया। हरि छत्र मतलब हरि ने छाते की तरह धारण किया था। पुरंदर मतलब, पुरंदर का मतलब है इंद्र। इंद्र के प्रकोप से गांव वालों को बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह प्रयोग किया था। तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि अगर मैं पत्थर हूँ तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे हरि ने छाते की तरह धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो। जो मैं खग, खग मतलब पक्षी, अगर मैं पक्षी हूँ तो बसेरो करो। कहाँ बसेरो करो? मिल कालिंद कूल कदम्ब की डाल। कालिंद मतलब यमुना, कूल मतलब किनारे, यानी यमुना नदी के किनारे। कदम्ब, कदम्ब एक पेड़ होता है जिस पर कृष्ण जी बैठकर मुरली बजाया करते थे। तो उस यमुना तट के कदम्ब की डालियों पर बैठकर बैठूं, मैं अपना घर बनाऊं। यदि मैं पक्षी होता हूँ तो मैं यमुना नदी के तट के कदम्ब की डाल पर अपना बसेरा करूं, अपना निवास स्थान बनाऊं। तो इस तरह से हम इस सवैये को एक बार फिर से समझते हैं कि कवि कल्पना कह रहे हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य में बसूं, उन्हीं लोग के साथ रहूं। और अगर मैं पशु बनता हूँ जिस पर मेरा कोई वश तो है नहीं, तो जब मेरा वश नहीं है तो मैं उन्हीं नंद बाबा की गायों के मध्य में या गायों के साथ, यानी मैं गाय बनकर नंद बाबा की गायों के साथ चरा करूं या भोजन करने जाऊं। अगर मैं पत्थर बनता हूँ, पाहन हो, तो अगर मैं पत्थर बनता हूँ तो उसी गिरि को, उसी पर्वत का जिसे हरि ने छाते के समान धारण किया था इंद्र के कारण। और अगर पक्षी होता हूँ तो मैं कहाँ बसेरा करूँ? यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डाल पर। इस तरह से कवि अपनी कल्पना कर रहे हैं।